लिखिए आप लोग। कल का हमारा हेडिंग था योग क्या है या योग किसे कहते हैं, यही था ना। जी गुरुदेव। जी लिखिए, योग से तात्पर्य है जुड़ाव या जुड़ना या संयोग या मिलन। जुड़ाव, जुड़ना, संयोग या मिलन। सूर्य व चंद्रमा के नक्षत्रों के सूर्य व चंद्रमा के नक्षत्रों के परस्पर जुड़ाव के आधार पर सूर्य व चंद्रमा के नक्षत्रों के परस्पर जुड़ाव के आधार पर जुड़ाव के आधार पर हम विस्कुंभ आदि योगों का निर्धारण करते हैं। हम विस्कुंभ आदि योगों का निर्धारण करते हैं। विस्कुंभ आदि योगों का निर्धारण करते हैं। अतः इस प्रकरण में योग शब्द सार्थक सिद्ध होता है। अतः इस प्रकरण में योग शब्द सार्थक सिद्ध होता है। योग शब्द सार्थक सिद्ध होता है। नित्य दशा, नित्य सदा एक क्रम में आने वाले, नित्य सदा एक क्रम में आने वाले विस्कुंभ 27 योग, नित्य सदा एक क्रम में आने वाले विस्कुंभ आदि 27 योग तथा बिना क्रम के आने वाले आनंद आदि 28 योग। नित्य सदा एक क्रम में आने वाले विस्कुंभ आदि 27 योग तथा बिना क्रम से आने वाले आनंद आदि 28 योग। दोनों का फल उनके नाम के अर्थ के अनुसार व्यक्ति को मिलता है। दोनों का फल उनके नाम के अर्थ के अनुसार व्यक्ति को मिलता है।
दोनों का फल उनके नाम के अर्थ के अनुसार व्यक्ति को मिलता है। मूल वचन है स्वनाम फलदाः स्मृताः। विस्कुंभ आदि 27 योग लिखिए। विस्कुंभ आदि 27 योग। हेडिंग आप लोग बीचों बीच डाला करिए, उससे आपको एक एक चीज हो मालूम पड़ता रहेगा और अच्छा रहेगा। बीचों बीच हेडिंग डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो बीचों बीच में हेडिंग डालिए विस्कुंभ आदि 27 योग। पहले तो 27 योगों को उनके नाम व क्रम संख्या के अनुसार याद कर लें। पहले तो 27 योगों को उनके नाम व क्रम संख्या के अनुसार याद कर ले। तत्पश्चात 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 सूर्य के नक्षत्र की क्रम संख्या में सूर्य के नक्षत्र की क्रम संख्या में चंद्र नक्षत्र की क्रम संख्या जोड़ लें। सूर्य के नक्षत्र की संख्या में चंद्र नक्षत्र की संख्या जोड़ लें। फिर एक घटाकर 27 से भाग देने पर फिर एक घटाकर 27 से भाग देने पर 27 से भाग देने पर शेष संख्या तुल्य वर्तमान योग की क्रम संख्या होती है। 27 से भाग देने पर शेष संख्या तुल्य वर्तमान योग की क्रम संख्या प्राप्त होती है। गुरुदेव, तुल्य संख्या तुल्य से आगे क्या बोल रहे हैं? ये आपकी आवाज कट रही है। तुल्य वर्तमान योग की क्रम संख्या प्राप्त होती है। तुल्य वर्तमान योग की क्रम संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार बहुत ही सरलता से प्रतिदिन के इस प्रकार बहुत सरलता से प्रतिदिन के विस्कुंभ आदि योगों का ज्ञान किया जा सकता है। विस्कुंभ आदि
योगों का ज्ञान किया जा सकता है। विष्कुंभ आदि योगों का ज्ञान किया जा सकता है। विष्कुंभ आदि योगों के नाम, क्रम संख्या एवं अर्थ तालिका। विष्कुंभ आदि योगों के नाम, क्रम संख्या एवं अर्थ तालिका। इसको आप लोग 27 योग हैं, 3 कॉलम बनाने हैं आपको। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में योगों के नाम, तीसरे में नाम का अर्थ। इसको आप लोग छोड़ दीजिए जगह, मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुपों में, आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें समय व्यर्थ होगा। इसमें नीचे लिख लीजिए, तारा अंकित योग बहुत अशुभ माने गए हैं। जो हम पीडीएफ आपको भेजेंगे उसमें तारा अंकित किया गया है। तारा अंकित योग बहुत अशुभ माने गए हैं। आजकल शुभ, शुक्ल, गंड और वृद्धि योगों के दौरान, आजकल शुभ, शुक्ल, गंड और वृद्धि योगों के दौरान कभी कभी योगों के दौरान कभी कभी क्रांति साम्य रहा करता है। क्रांति साम्य रहा करता है। क्रांति साम्य में जन्म होना बहुत अशुभ माना गया है। क्रांति साम्य में जन्म होना बहुत अशुभ माना गया है। क्रांति साम्य में जन्म होना बहुत अशुभ माना गया है। लिखिए, आनंद आदि 28 योग। आनंद आदि 28 योग।
जिस प्रकार वारों का क्रम सूर्योदय कालीन जिस प्रकार वारों का क्रम सूर्योदय कालीन होरापति के आधार पर तय किया जाता है, जिस प्रकार वारों का क्रम सूर्योदय कालीन होरापति के आधार पर तय किया जाता है, उसी प्रकार आनंद आदि योगों का ज्ञान सूर्योदय कालीन उसी प्रकार आनंद आदि योगों का ज्ञान सूर्योदय कालीन घटी नक्षत्र घटी से किया जाता है। उसी प्रकार आनंद आदि योगों का ज्ञान सूर्योदय कालीन नक्षत्र घटी से किया जाता है। सैद्धांतिक गणना से सृष्टि के आदि में सैद्धांतिक गणना से सृष्टि के आदि में रविवार एवं अश्विनी नक्षत्र था। रविवार एवं अश्विनी नक्षत्र था। सैद्धांतिक गणना से सृष्टि के आदि में रविवार एवं अश्विनी नक्षत्र था। अतः आनंद आदि योगों में प्रत्येक रविवार को अश्विनी से अतः आनंद आदि योगों में प्रत्येक रविवार को अश्विनी से प्रत्येक रविवार को अश्विनी से प्रातः काल उपस्थित नक्षत्र तक गिनकर प्रातः काल उपस्थित नक्षत्र से गिनकर आनंद आदि योग तय हुए हैं। गुरु जी एक बार पुणे बोलने लाइन में एकदम से बाहर हो गया, पता नहीं किस वजह से। कहाँ तक लिखे हैं वो बताइए। अश्वनी नक्षत्र था, रविवार और अश्विनी नक्षत्र था, यहाँ तक लिखा गुरु जी। सृष्टि नक्षत्र के था। आदि में। अतः अतः आनंद आदि योगों में प्रत्येक रविवार को अश्विनी से प्रातः काल अतः आनंद आदि योगों में प्रत्येक रविवार को अश्विनी से प्रातः काल उपस्थित नक्षत्र तक आनंद आदि योगों में प्रत्येक रविवार को अश्विनी से प्रातः काल उपस्थित नक्षत्र तक गिनकर आनंद आदि योग तय हुए हैं। गिनकर आनंद आदि योग तय हुए हैं।
गिनकर आनंदादि योग तय हुए हैं। सृष्ट्यादि अहरगण के अनुसार, सृष्ट्यादि अहरगण के अनुसार चलने पर सृष्ट्यादि अहरगण के अनुसार चलने पर प्रतिदिन प्रतिदिन चलने पर प्रतिदिन 56वीं घड़ी में 56वीं घड़ी में 56वीं घड़ी में अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों की 2 बार अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों की 2 बार आवृत्ति पूरी होती है। 2 बार आवृत्ति पूरी होती है। पूरी होती है। बाद में 57वीं घड़ी में फिर पहला, 58वीं में दूसरा, 59वीं में तीसरा और 60वीं घड़ी में चौथा नक्षत्र। बाद में 57वीं घड़ी में पहला, 58वीं में दूसरा, 59वीं में तीसरा और 60वीं घड़ी में चौथा नक्षत्र। अतः अगले सूर्योदय से अतः अगले सूर्योदय के समय अतः अगले सूर्योदय के समय 61वीं घड़ी में 5वें नक्षत्र का स्वामी ही उस घड़ी का अधिपति माना जाता है। अतः अगले सूर्योदय के समय 61वीं घड़ी में 5वें नक्षत्र का स्वामी ही उस घड़ी का अधिपति माना गया है।
हो गया है। अतएव प्रतिदिन पांचवा नक्षत्र अगले अगले वारों में गणना के लिए लिया गया है। अतएव प्रतिदिन पांचवा नक्षत्र अगले अगले वारों में गणना के लिए लिया गया है। इसमें थोड़ा सा आप लोग को लिखना है, एक 5-6 लाइन, और इसको मैं आप लोगों को भेज दूंगा। और आनंद आदि जो 28 योग हैं, आनंद आदि जो 28 योग हैं उनका अर्थ के लिए भी, जैसे आप 27 योगों के लिए छोड़े हैं जगह, वैसे इनके लिए भी छोड़ दीजिएगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है। अगला लिख लीजिए, करण क्या है। करण क्या है। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। अर्थात एक तिथि में 2 करण होते हैं। अर्थात एक तिथि में 2 करण होते हैं। सूर्य से चंद्रमा का 6 अंश का अंतर ही एक करण बनता है। सूर्य से चंद्रमा के 6 अंश का अंतर ही एक करण बनता है। सूर्य से चंद्रमा का, चंद्रमा के 6 अंश का अंतर ही एक करण बनता है। अतः चंद्रमा के अनुसार एक महीने में 60 करण होते हैं। अतः चंद्रमा के अनुसार एक महीने में 60 करण होते हैं। करण की कुल संख्या 11 है। करण की कुल संख्या 11 है। जिसमें 7 करण चर संज्ञक हैं और 7 करण चर संज्ञक हैं तथा 4 करण स्थिर स्थिर संज्ञक हैं। जिसमें 7 करण चर संज्ञक हैं और 4 करण स्थिर संज्ञक हैं।
गुरुजी एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, जी, कंफ्यूजन हो रहा है गुरुजी। चार करण संख्यक है या समझ संख्यक नहीं नहीं, आ रहा। चर संज्ञक। चर मतलब चलने वाला, एक के बाद दूसरा आता रहेगा। ठीक है। और चार जो है स्थिर हैं। स्थिर का मतलब कि वो मूल तिथियों पे ही आएंगे। और बाकी जो सात हैं वो एक खत्म होगा, दूसरा फिर शुरू हो जाएगा। और जो चार हैं वो केवल उन तिथियों पे आते हैं जिन पे उनकी गणना की जाती है। सात करण चर संज्ञक हैं तथा चार करण स्थिर संज्ञक हैं। जी गुरुजी। इन 11 करणों के नाम इस प्रकार हैं। इन 11 करणों के नाम इस प्रकार हैं। सात जो स्थिर करण है वो लिख लीजिए। सात स्थिर करण पहले आ रहे हैं, इनका नाम लिख लीजिए। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। विष्टि को ही हम हिंदी में भद्रा कहते हैं। संस्कृत में विष्टि कहते हैं, हिंदी में भद्रा कहते हैं। गुरुजी ये 7 चर करण हुए ना, हाँ, चर संज्ञक, ये चर संज्ञक हुए। ये चर संज्ञक हो गए। आगे स्थिर वाला लिखवा रहा हूँ ना, ये लिखने लीजिए। गुरुजी नैतिल के बाद क्या बोला है? मैतिल नहीं, तैतिल, तैतिल। तैतिल। जी। तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। गर। जी। हाँ, गर। तैतिल, गुरुजी एक गर, बार फिर रिपीट कर वणिज, दीजिए। विष्टि। जी, गुरुजी फिर से रिपीट कर दीजिए। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि। और चार लिख लीजिए जो स्थिर हैं। शकुनी, चतुष्पद, नाग, किंस्तुघ्न। शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न। गुरु जी चतुर्थ गुरुजी लास्ट वाला। चतुर्थ कौन सा बोला बताइए। किंस्तुघ्न, किंस्तुघ्न की छोटी रहेगी, उसके ऊपर बिंदी रहेगा। किंस्तुघ्न, आधा स तु घ न, आधा घ आधा न, किंस्तुघ्न। ये स्थिर करण है। ये आते कब हैं यह लिख लीजिए। चर करण का प्रारंभ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से होता है। चर करण का प्रारंभ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से होता है। चर करण का प्रारंभ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से होता है। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध में बव करण, जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध में बव करण,
द्वितीया के पूर्वार्ध में बालव करण, द्वितीया की पूर्वार्ध में बालव करण, द्वितीया के उत्तरार्ध में कौलव। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का मतलब यह हुआ कि जो तिथि होती है वो 24 घंटे की लगभग मान्य होती है। कभी 23 घंटे, कभी 22 घंटे, 21 घंटे भी होते हैं। 26 घंटे की भी तिथि कभी कभी हो जाती है, वो तिथि बढ़ती उठती है। तो आधे तिथि को पूर्वार्ध और आधे तिथि को उत्तरार्ध। जो पहले है वो पूर्वार्ध, जो बाद में आधा 12 घंटा का बचा है आधा तिथि का, वो उत्तरार्ध। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि प्रतिपदा तिथि के उत्तरार्ध से द्वितीया तिथि का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कहा गया है। तो बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, ये ऐसे निरंतर चलते रहते हैं। उत्तरार्ध में कौलव, द्वितीया के उत्तरार्ध में कौलव करण, इसी प्रकार सातों क्रमशः आते रहते हैं। इसी प्रकार सातों क्रमशः आते रहते हैं। एक मास में इनकी 8 आवृत्तियां होती हैं। एक मास में इनकी 8 आवृत्तियां होती हैं। मतलब एक महीने में ये 8 बार पूरा अपना, केवल 7 लोग ही 8 बार पूरा तय कर देते हैं। 8 आवृत्तियां होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद, उत्तरार्ध में नाग, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंस्तुघ्न करण होता है। किंस्तुघ्न करण होता है। गुरुजी पूर्वार्ध में चतुष्पद के बाद बोल दीजिए दोबारा। अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद, उत्तरार्ध में नाग, उत्तरार्ध में नाग, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंस्तुघ्न करण होता है। किंस्तुघ्न करण होता है। हो गया? जी गुरुजी। अनुज जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, अगली कक्षा का समय हो गया है। जी।